बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू एनएमडीकेट फिज़िक्स एमसीक्यूज़ डिस्कशन क्लास डे नंबर 3 और एमसीक्यू है एक्सेलरेशन पे। चैप्टर है मोशन एंड फोर्स, चैप्टर नंबर 3 आप लोगों के फिज़िक्स का चैप्टर है। इससे पहले कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा है, सीखा है वेलोसिटी एंड स्पीड। नंबर 3 क्या है? एमसीक्यूज़ ऑन एक्सेलरेशन। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ है 24। लास्ट तक देखें और हर एक पॉइंट पे समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 1 क्या है? व्हेन अ बॉल इज थ्रोन vertically upward direction, then which of the following physical quantity remain constant? एक बॉल है, इसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, ठीक है। तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होगा? वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन या मोमेंटम? अब गौर से देखना है। वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि पहले ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जब ये बॉल यहाँ पे कुछ देर के लिए रुक जाए तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों ज़ीरो हो जाता है। जब ये दोनों ज़ीरो हो जाता है तो मोमेंटम भी ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन ये क्या है? कांस्टेंट है। कौन सा एक्सेलरेशन है? अगर ये अपवर्ड जा रहे हैं तब भी इस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है। अगर ये डाउनवर्ड आ रहा है तब भी इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है, जो बराबर है किस चीज़ के? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। वेलोसिटी, स्पीड और मोमेंटम ये पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है? चेंज होता है। क्लियर हो गई बात? नाउ नंबर 2, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, what is its acceleration? Non-uniform, negative, positive और ज़ीरो। जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? रीज़न ये है, रीज़न यहाँ पे नोट करें अपने साथ कि एक्सेलरेशन किस चीज़ के बराबर है? हम कहते हैं रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। और जब यहाँ पे एक्सेलरेशन में यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ज़ीरो डिवाइड बाई टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो। या हम कहते हैं वेलोसिटी यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंजेस नहीं आता, इनिशियल वेलोसिटी बराबर है फाइनल वेलोसिटी की, तब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा। क्लियर होगी बात कि नहीं? शाबाश, बता दीजिए कमेंट में, इज इट क्लियर और नॉट। नंबर 3, इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स। ऑप्शन ए एवरेज वेलोसिटी, ऑप्शन बी चेंज इन वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी डिस्प्लेसमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। स्टेटमेंट पे गौर करें। इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट है बेटा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फिर एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसका मतलब क्या है? ये है टाइम और ये है एक्सेलरेशन, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस विड्थ, L मल्टीप्लाई बाय W, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है? सेकंड। तो सेकंड स्क्वायर के साथ ख़त्म हुआ, यहाँ पर आ गया क्या? मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड तो आ गया, लेकिन चलो ये डिस्प्लेसमेंट और नन इससे निकल गया। अब मुझे ये बताइए कि एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, इन दोनों में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? देखो, एवरेज वेलोसिटी का भी यूनिट है मीटर पर सेकंड और चेंज इन वेलोसिटी का भी यूनिट है
मीटर पर सेकंड। तो इसमें हम बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो बेस्ट कौन सा है, वो है चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का डिफिनीशन यही है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इस वजह से हमने यहाँ पे टिक किया चेंज इन वेलोसिटी को। क्लियर हो गई बात। आ जाइए नंबर 4 पे। इफ अ लिफ्ट इज मूविंग with constant acceleration in the upward direction, then the force applied by mass on the floor of the lift will be ma, m into g minus a, m into g plus a या mg। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आंसर होगा, एक लिफ्ट है, ये ऊपर जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, मतलब यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब टेंशन ग्रेटर है वेट से। टेंशन क्या है, ये ग्रेटर है वेट से। तो नेट फोर्स की अगर हम बात करें, नेट फोर्स की, तो नेट फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू T माइनस W, या हम लिखते हैं कि टेंशन ये बराबर होगा F प्लस W, ये माइनस W इस साइड पे आ गया, ठीक है। F क्या है, MA, और W क्या है, MG। तो M यहाँ पर कॉमन करें, यहाँ पर आ जाएगा A प्लस G। तो ऑप्शन इस MCQ में कौन सा है, ऑप्शन नंबर C है। क्या है, ऑप्शन नंबर C। हाँ, इस तरह हो सकता है कि इफ़ लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, देन द फोर्स अप्लाइड बाय मास ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट विल बी, फिर क्या होगा, mg होगा, ठीक है। अगर ये इस तरह आ जाए कि इफ़ अ लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन द फोर्स अप्लाइड बाय मास m ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट विल बी, फिर भी होगा क्या, mg होगा। लेकिन अगर यही MCQ है, लेकिन आ जाए क्या, अपवर्ड डायरेक्शन की जगह आ जाए डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो फिर क्या होगा, फिर होगा ऑप्शन नंबर B होगा। किस तरह आएगा, इफ अ लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन द फोर्स अप्लाइड बाय मास ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट विल बी m into g minus a, फिर क्या होगा, g minus a होगा। समझ आ रही बात की। और ये तो अप्लाइड फोर्स है, F इज इक्वल टू ma, मैंने यहाँ पर पुट किया, ये अप्लाइड फोर्स है, और ये जो है ये मास ने अप्लाई किया है किस चीज़ पे, फ्लोर ऑफ द लिफ्ट पे। तो लिहाजा यहाँ पे जो आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, वो क्या है, m into g प्लस a। यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं है, शाबाश, कमेंट में बताइए यस और नो। क्लियर है सबको, ठीक है। मूव होते हैं MCQ नंबर 5 की तरफ। देखिए, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बेटा आप लोगों को पता है कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, और से सुने, रेट चेंज of velocity at any instant of time, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। तो at a particular instant the acceleration of a body is known as instantaneous acceleration। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट वन। क्लियर होगी बात। नाउ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या नन ऑफ अबव। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो फिर ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का डिफिनीशन क्या है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। चेंज आता है वेलोसिटी में,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर हम सिंपल वेलोसिटी कहें कि फिर ये क्या होगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो फिर तो इस टाइम एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इसलिए लिहाजा मैं ए को इग्नोर करता हूँ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये चेंज इन वेलोसिटी होगा। समझ रही बात की। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट देखो, एक बॉडी जो है, ये एक बॉडी है, टुवर्ड ईस्ट जा रहा है, टुवर्ड ईस्ट जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। तो इसका एक्सेलरेशन तो हम मालूम करेंगे, लेकिन डायरेक्शन ऑफ, अब ये 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड शो कर रहा है, लेकिन ये इसके साथ जो ईस्ट है तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब ये पास एक्सेलरेशन होगा, ये इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन इस टाइम क्या होगा, पॉजिटिव। सो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर होगी बात। नाउ आ जाइए नंबर 7 की तरफ। 7 पे क्या है, वो है व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, when the direction of velocity is changing only, ठीक है, while the magnitude of velocity constant, then acceleration is what, when the direction of velocity, यहां पर लिखो बेटा, is changing while the magnitude of velocity constant, then the acceleration is parallel to velocity, anti-parallel, perpendicular or none of above। पहले इस पे समझना होगा। देखो, हम तो कहते हैं रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, लेकिन वेलोसिटी जो है इसका मैग्नीट्यूड भी है, इसका मैग्नीट्यूड है, और सिमिलरली डायरेक्शन भी है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, पैरेलल टू वेलोसिटी, एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी या नन ऑफ अबव। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। कौन सा करेक्ट है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। परपेंडिकुलर क्यों है बेटा, ये असल में सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। तो लिहाजा यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी के साथ इसका जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस टाइम पे क्या होता है, वो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गई बात। नाउ when the magnitude of linear velocity is changing only while the which of the following acceleration is produced, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, डायरेक्शन सेम था, चेंजिंग था। यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो फिर इनमें से कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, लीनियर, सेंट्रीपिटल, रेडियल या बोथ बी एंड सी। तो देखो, जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ये एक बस है, बस, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी जो है अपना जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर आ गया 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर आ गया 50 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, ईस्ट की तरफ ये जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट की तरफ। डायरेक्शन चेंज नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो लिहाजा यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, दिस इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है तो फिर रेडियल और सेंट्रीपिटल दोनों होंगे, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, तो लिहाजा यहाँ पर क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन है। टॉपिक को अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको हम स्टडी करें, प्लेलिस्ट पे चले जाए, वहाँ पे सर्च करें। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 मैंने फुल अपलोड किया है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ग्राफिकल एनालिसिस, प्रोजेक्टाइल मोशन तक ये कंप्लीट अपलोड है। ठीक है, तो उसको भी वहाँ पे पढ़ें, या डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मौजूद है, उसको ओपन करें, वहाँ पे वो फुल चैप्टर आ जाएगा। ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? कमेंट में बताइए येस और नो। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट में पूछे। शाबाश, क्लियर है सबको? ठीक है। नाउ नंबर 9 की तरफ जाइए। 9 पे क्या है? A body under the action of several forces will have zero acceleration when, कब होगा? एक बॉडी है जिस पे मुख्तलिफ फोर्सेस लगता है लेकिन वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा? बॉडी इज़ वेरी लाइट, बॉडी जो है बहुत ज़्यादा लाइट है या बॉडी बहुत ज़्यादा हेवी है, ठीक है। ए वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज़ ज़ीरो या नन ऑफ अबव। तो इसका मतलब क्या है? अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस विल हैव जीरो एक्सेलरेशन व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज बॉडी इज सेड टू बी एन इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम में होता है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, चाहे वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में हो, चाहे वो रोटेटरी इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। किसी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो तो इसमें तमाम फोर्सेस जो बॉडी पे लगता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन क्या होता है? वो भी ज़ीरो होगा। क्लियर होगी बात? नाउ आ जाइए, डायमेंशन ऑफ रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी LT, LT पावर -1, LT पावर -2, LT पावर -3। तो डायमेंशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? उसका यूनिट है क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ये होगा LT पावर -2, LT पावर -2। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ that is option number C, LT पावर -2 is the correct one। क्लियर होगी बात? नाउ आ जाइए नंबर 11 की तरफ। 11 पे क्या है? जाइए 11 की तरफ, ये आ गया। द एंगल बिटवीन चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, द एंगल बिटवीन चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मैंने सिर्फ बात की चेंज इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात मैंने नहीं किया है। तो देखो वही मिसाल है कि एक गाड़ी जो है वो जा रहा है स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ठीक है। तो एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी ये सेम ही डायरेक्शन में है, और जब ये सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे एंगल कौन सा होनी चाहिए? 0 डिग्री। कौन सा एंगल होनी चाहिए? 0 डिग्री या 360 डिग्री। हाँ, अगर स्पीड डिक्रीज होता है तो फिर एंगल कौन सा होगा? वो 180 डिग्री होगा। एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी ये अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। क्लियर होगी बात? नाउ आ जाइए नंबर 12 की तरफ। इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी विल, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर क्या है? 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे सपोज करें कितना है? 40 मीटर पर सेकंड है। इंक्रीज हो रहा है ना, जब इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF - VI डिवाइडेड बाई डेल्टा T, और जब VF ग्रेटर हो VI से तो एक्सेलरेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। क्लियर होगी बात? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर A इज दी करेक्ट वन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर A, पॉजिटिव। नाउ नंबर 13 पे आ जाइए। इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी रिड्यूस, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर और नन ऑफ दिस। अगर स्पीड ऑफ अ बॉडी हम रिड्यूस करें, स्पीड ऑफ अ बॉडी हम रिड्यूस करें तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के साथ क्या होगा? इसका मतलब कि सिर्फ स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्पीड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। स्पीड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को मैं रिड्यूस करता हूँ। तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को मैं रिड्यूस करता हूँ, देखो यहाँ पर गाड़ी तो जा रही है इस डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे है 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर आगे फॉर एग्जांपल 18 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। अब ये क्यों 18 हो गया?
क्योंकि इसने यहाँ पे फोर्स लगाया जो अपोजिट है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी हो गया ये एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल हो गई। क्या हो गई? एंटी पैरेलल हो गई। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, एंटी पैरेलल। क्लियर हो गई बात? नाउ आ जाइए नंबर 14 पे। व्हेन एवरेज एक्सेलरेशन is equal to instantaneous acceleration, the body is moving with non-uniform acceleration, uniform acceleration, average acceleration, instantaneous acceleration। तो आपको तो पता है कि जब एवरेज और इंस्टेंटेनियस ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी जो मूव होता है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव हो रहा है। इसके साथ मूव हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, कि जब एवरेज एक्सेलरेशन ये बराबर हो जाए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के साथ। किसके साथ? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के साथ। इसका मतलब क्या है कि इस टाइम जो एक्सेलरेशन है एक बॉडी का वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कौन सा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बेटा। क्लियर होगी बात? ठीक है, अच्छा जी। नंबर 15 जबरदस्त क्वेश्चन है। What second cube divided by meter square gives the dimension of acceleration, force, displacement या none of above? अब देखो what second cube per meter square, ये किस चीज़ का यूनिट होगा? एक्सेलरेशन का यूनिट तो नहीं है कि है, वो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, जो हम बेस में कन्वर्ट करें वो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर डायमीटर है तो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर है, और नन ऑप्शन बी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ज़रा 10 सेकंड को छोड़ो, मैं कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता हूँ। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन बता रहे कौन सा करेक्ट होगा। शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ। तुक्का लगाए ABCD में कौन सा लगाए? ठीक है, शाबाश। उसके लिए फिर इनाम होगा। इनाम क्या होगा? 1 रुपया दे दूंगा। चलो $1 दूंगा। हाँ जी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये ना फिर इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? शाबाश, बोले। नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा? अच्छा, जब समझ नहीं आ रहा तो फिर इसके साथ क्या करना है? वॉट किस चीज़ का यूनिट है? देखो दूसरी तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ, लेकिन वो फिलहाल छोड़े। यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इस यूनिट को, वॉट सेकंड क्यूब डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? तो पावर किस चीज़ के बराबर है? वर्क डन पर यूनिट टाइम इनटू सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। वर्क का यूनिट है जॉल, जॉल डिवाइडेड बाय सेकंड इनटू सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो ये सेकंड स्क्वायर, सेकंड इसके साथ ख़त्म हुआ, ऊपर क्या आ गया? जॉल सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये जॉल किस चीज़ के बराबर है? ये बराबर है न्यूटन मीटर के। सेकंड अपनी जगह पे और मीटर स्क्वायर अपनी जगह पे, तो 1 मीटर इसके साथ ख़त्म हो गया। क्या आ गया? न्यूटन सेकंड पर मीटर। ज़बरदस्त जा रहा है। न्यूटन फिर किस चीज़ के बराबर है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये सेकंड अपनी जगह पे और ये मीटर भी अपनी जगह पे। तो देखो यहाँ पर ये मीटर मीटर के साथ ख़त्म हुआ, ये सेकंड इस सेकंड के साथ ख़त्म हुआ, यहाँ पर आ गया किलोग्राम पर सेकंड आ गया। तो किलोग्राम पर सेकंड किस चीज़ का यूनिट है? शाबाश, किलोग्राम पर सेकंड एक्सेलरेशन का यूनिट है? नो। फोर्स का यूनिट है? नो। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है? नो। तो किस चीज़ का यूनिट होगा? एक भी चीज़ का यूनिट यहाँ पर ये नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा कि नहीं? ये क्लियर है सबको? नन ऑफ अबव करेक्ट। या इस तरह भी आप लोग कर सकते हो कि वाट क्या है? पावर। ठीक है, सेकंड क्यूब टाइम क्यूब डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो ये किसी भी चीज़ का यूनिट नहीं है किलोग्राम पर सेकंड। तो यहाँ पे हम ऑप्शन लगाएंगे कौन सा, नन ऑफ एबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कर्व, जिगजैग, स्ट्रेट इंक्लाइन या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट। तो देखो ये टाइम और यहाँ पर वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, लेकिन कौन सा स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट होगा या स्ट्रेट इंक्लाइन होगा या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट होगा। शाबाश। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, गौर से सुने बेटा, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसमें ऑप्शन होगा स्ट्रेट इंक्लाइन। अगर वेलोसिटी की जगह मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का पूछूं, यहाँ पर लिखता हूँ एक्सेलरेशन टाइम, तो फिर यहाँ पर क्या मतलब ये है, ये टाइम और यहाँ पर एक्सेलरेशन, तो इस टाइम फिर ये ग्राफ क्या होगा, ये स्ट्रेट होगा। कैसे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट होगा। कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट। तो इन दोनों में आप लोग फिक्र करें, गौर करें कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो ग्राफ है, ग्राफिकल लाइन है जो, वो क्या होगा, स्ट्रेट इंक्लाइन होगा। लेकिन जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो उसमें फिर जो एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है, ठीक है, वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट होगा। वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट होगा। इज इट क्लियर, सबको क्लियर है कि नहीं है, दोबारा बताओ। अच्छा देखो, इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, ठीक है, एक सेकंड में फॉर एग्जांपल इसने वेलोसिटी कवर किया 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे सपोज करें इसी तरह ये जा रहा है, इक्वली चेंज जाता है वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इस किस्म एक्सेलरेशन इससे प्रोड्यूस होता है, इस किस्म एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, इस किस्म एक्सेलरेशन को हम कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन एवरेज भी हो सकता है, इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे किस चीज़ के, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे। क्लियर हुई अब, ठीक है, बता रहे शाबाश, क्लियर है सबको, ठीक है। नाउ आ जाइए नंबर 17 की तरफ, किसकी तरफ आ जाइए, 17 की तरफ आ जाइए। तो 17 की तरफ क्या है, द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन मोमेंटम नन ऑफ अबव। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं, पहले तो ये समझना होगा व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। देखो ग्रेविटेशनल फील्ड किसे कहते हैं, द रीजन अराउंड द अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब जो ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। यहां पर लिखो ग्रेविटेशनल, अगर स्पेलिंग गलत है तो ठीक करें, फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो अब देखो यहाँ पे इसका यूनिट क्या है, न्यूटन डिवाइडेड बाय किलोग्राम, या हम कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम। तो किलोग्राम किलोग्राम ख़त्म हो गया और यहाँ पर आ गया क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ डेट इज वर्ड एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो भी हो, लेकिन डायमेंशन देता है, यूनिट देता है किस चीज़ का, एक्सेलरेशन का, और वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्लियर होगी बात। नाउ आ जाइए नंबर 18 पे। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ कार ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ कार ड्यूरिंग इंटरवल ऑफ टाइम is given by the slope of its
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से तो नहीं आता, इससे वेलोसिटी आता है। फोर्स टाइम ग्राफ से नहीं आता, इससे क्या आता है, फोर्स पर यूनिट टाइम, ये कुछ और आता है, न्यूटन पर सेकंड आता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आता है वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिवाइड बाई टी। कैसे, स्लोप के बारे में कहते हैं कि बेटा ये टाइम, ये वेलोसिटी, ये क्या है, एक ग्राफ मैंने ड्रा किया। अब इसका स्लोप क्या है, स्लोप किसे कहते हैं, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या है, वेलोसिटी, डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा टी। तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। अगर हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात करें तो ये वेलोसिटी देता है, ये देता है न्यूटन पर सेकंड देता है, ये कुछ और देता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड क्यूब देता है। सो लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ डेट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नंबर 19 क्या है, आ जाइए। 19 है डायमेंशन ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन इज। डायमेंशन ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन क्या होगा, तो पहले तो ये समझना होगा कि एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है वो है L⁻²। देखो L⁻1 T⁻²। तो अब बता दीजिए डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या है, किस चीज़ में, एक्सेलरेशन में, वो है -2। तो हम टेक करेंगे किस चीज़ को, -2 को। इस तरह भी आ सकता है डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एक्सेलरेशन, तो फिर वो क्या होगा, वो 1 होगा। इस तरह भी आ सकता है डायमेंशनल फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन, वो होगा L⁻⁻1 होगा। क्लियर होगी बात, तो ये डायमेंशनल फार्मूला है। और यहाँ पे डायमेंशन ऑफ टाइम क्या है, वो -2 है, इसलिए मैंने इस डी को टेक किया। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन मेंशन करें, शाबाश। प्रॉब्लम नहीं है तो भी बता दे, अगर प्रॉब्लम है तो भी बता दे, शाबाश। कमेंट में बता दे कि क्लियर है या नहीं है। क्लियर है सबको, ठीक है। जाए नंबर 20 की तरफ। ड्यूरिंग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके साथ लिखे, द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ड्यूरिंग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चैप्टर नंबर 18 में मॉडर्न फिजिक्स में फर्स्ट नंबर टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसका एक टाइप है जिसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। उसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड होता है। जब न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड होता है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन उसमें 0 होता है। और एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पर रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी है। क्या है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी है। सो लिहाजा यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एक्सेलरेशन क्या है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं। तो ये क्या होगा, ये 0 होगा। क्लियर होगी बात। नंबर 21 क्या है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज चेंजिंग ओनली लीनियर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, radial acceleration produce, tangential acceleration produce or all of above। जब डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी चेंज होता है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। नंबर 22, when the magnitude and direction of linear velocity is changing, both are changing, so the angle between velocity and acceleration will be 0, 90, greater than 0, less than 90। देखो अब अगर हम सिर्फ लीनियर की बात करें तो फिर तो एंगल 0 हो सकता है। एंगल कितना होगा, 0 होगा। अगर हम बात करें सर्कुलर के तो फिर सिर्फ एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसमें दोनों चेंज होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा और इसमें डायरेक्शन चेंज होता है। लेकिन इस MCQ में कहता है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होता है, तो फिर एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी क्या होगा। तो फिर यहां पर देखो ये है एक ट्रेजेक्टरी मैंने ड्रा किया, हर एक पॉइंट पे ये एंगल भी चेंज होता है, सॉरी वेलोसिटी भी चेंज होता है और एक्सेलरेशन भी चेंज होता है। तो एंगल यहाँ पर क्या है, एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ डेट इज ऑप्शन नंबर सी।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक एक्सेलरेशन, वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इन FPS सिस्टम? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, फुट पर सेकंड स्क्वायर या नन ऑफ अबव। तो फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में या FPS सिस्टम में जो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन है वो क्या है? वो है फुट पर सेकंड स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? द करेक्ट वन। नंबर 24, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड चार्ज to mass of electron gives us velocity of electron, acceleration of electron, displacement of electron या none of above। देखो, product of electric field intensity and charge to mass of an electron, ये आपको देता है क्या? एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू। तो यहाँ पर देखो F किस चीज़ के बराबर है? ये बराबर है E मल्टीप्लाई बाय क्यू के बराबर है। अब फोर्स किस चीज़ के बराबर है? MA के बराबर है। सो E मल्टीप्लाई बाय क्यू के बराबर है। एक्सेलरेशन किस चीज़ के बराबर हो गया? E मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइडेड बाई M। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड चार्ज टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गिव्स अस। इलेक्ट्रॉन के जगह चार्ज भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन के जगह प्रोटॉन भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन के जगह आयन भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? वो होगा एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगी बात? अब ये तो हो गए एक्सेलरेशन पे MCQs। कल मैंने एक MCQ किया था, स्टूडेंट अब भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उसका आंसर बता दीजिए। तो देखो यहाँ पे मैंने पूछा था MCQ में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स ये आपको क्या देता है? वेलोसिटी देता है, एक्सेलरेशन देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है या फोर्स देता है? तो कौन सा करेक्ट है? तो हमें क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है EA के और मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है किस चीज़ के? BA के बराबर है, ठीक है। तो ये A और A ख़त्म करे, यहाँ पर आ जाएगा क्या? E डिवाइडेड बाई B आ जाएगा, E डिवाइड बाई B। तो E डिवाइड बाई B असल में क्या है? वेलोसिटी सेलेक्टर है, वेलोसिटी सेलेक्टर है। कहाँ पर पढ़ा है? ये मैक्सवेल इक्वेशन के 3rd नंबर टॉपिक है, वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या है बेटा? वेलोसिटी सेलेक्टर है। देखो अब कैसे इससे मीटर पर सेकंड आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला तो आपको पता है, E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू है, ठीक है। और B क्या है? यहाँ पे मैं कहता हूँ F इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो B इससे आ जाएगा क्या? F डिवाइडेड बाई क्यू इंटू वी। ये आ गया E और ये आ गया B। तो E डिवाइडेड बाई B, E की जगह पुट करें F डिवाइडेड बाई Q और इसकी जगह पुट करें F डिवाइडेड बाई Q इंटू वी। ये Q के साथ ख़त्म हो जाएगा, F के साथ ख़त्म हो जाएगा और V ऊपर जाएगा। तो ये आगे वेलोसिटी जिसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये उस MCQ का आंसर हो गया। जिसके जहन में भी कोई क्वेश्चन है तो इसी तरह आप लोग कमेंट में बता दें, मैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ और उसका आंसर भी बता दूंगा। किसी भी पॉइंट के, किसी भी टॉपिक के, चाहे वो एक्सेलरेशन के साथ हो, चाहे वो फिज़िक्स के एनी टॉपिक के साथ हो, ठीक है। तो आप लोग पूछा करें, लास्ट में MCQ कमेंट में बता दीजिए। तो या तो उसी टाइम में आंसर दे दूंगा जिस टाइम मैं देखूंगा, या अगले लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि इसका आंसर क्या है और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। क्लियर होगी बात? तो मिलते हैं एक और लेक्चर में जो हमारा होगा ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।